ये मूवी पिछले पार्ट के आगे की कहानी शो करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 में अपना काम कर रहे होते हैं और एक सीनियर कर्नल उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम दे रहा होता है। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर जो हिल पर था, दूसरे डॉक्टर जो बेस कैंप में था उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब वो एक दूसरे डॉक्टर जो मिलिट्री एरिया में गया था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर को कोई बड़ी बेदर्दी से मार देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है और डॉक्टर को कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो वापस जाने लगता है और आगे जाकर वो एक म्यूटेंट को देखता है जो कि स्नेक खा रहा होता है और वो म्यूटेंट उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर भाग जाने का कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से एक और म्यूटेंट आकर उसके सर में कुल्हाड़ी मार देता है और उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल भी सुन लेता है। लेकिन उधर ही एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल को नोकधार रॉड से उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक देता है। इसके बाद कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग एंड होने के बाद वापस बेस में जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको सेक्टर 16 पर सप्लाईज प्रोवाइड करने होते हैं। वो लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कैंप में कोई नहीं है और वहाँ पर उनको रेडियो पर कॉल भी रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल्स इतने वीक होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता। और वहीं एक हिल पर उनको मिरर से सिग्नल देता है, जिसे देखकर सर्जन समझ आता है कि शायद कोई ऊपर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और वो फौरन सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। सर्जेंट उनको मिशन के लिए लेकर आगे बढ़ जाता है और 2 सोल्जर्स जिसमें मेल का नाम नेपोलियन और फीमेल का नाम एम्बर उनको वहीं छोड़ देता है, इसलिए कि अगर वहाँ कोई आ जाए तो। आगे बढ़ते हुए उनमें से एक सोल्जर एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है और अब ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा होता, जिस पर सर्जेंट उसे वापस कैंप में जाने का कहता है। दूसरी तरफ नेपोलियन वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट में वो हाथ देकर डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। एम्बर जब जाकर चेक करती है तो उस टॉयलेट में डॉक्टर को देखती है जो उस मिशन का हिस्सा था और वो उनसे हेल्प मांग रहा था, जिसको देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। वो दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसको वॉश करते हैं तो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर काफी सारे कट्स लगे होते हैं और यकीनन ये काम उन म्यूटेंट्स का था और उन म्यूटेंट्स ने उसे इन्फेक्शन से मारने के लिए उस जगह पर छोड़ दिया था। उसकी हालत काफी खराब थी। वो बस ये कहता है कि वो यहाँ है। वो ये कहकर फौरन मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक को आग लगा दी है। तभी वो जल्दी से अपनी गन्स उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी गन्स भी वहाँ से गायब होती हैं और एम्बर उसे बाकी सोल्जर्स के पास ऊपर जाने का कहती है, लेकिन नेपोलियन उधर जाना नहीं चाहता था। वो नीचे रहने को ही प्रेफर करता है। एम्बर भी थोड़ी दूर ही जाती है कि एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। ये सब नेपोलियन भी देखता है और हेल्प के लिए उसकी तरफ भागता है। एम्बर उस म्यूटेंट का मुकाबला करती है और उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे ले जाने के बजाय उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नीचे से गोली आकर उसे लगती है और वो जल्दी से होल में चला जाता है। वो गोली वही सोल्जर चलाता है जिसका घुटना फ्रैक्चर हुआ था और वो नीचे आ रहा था। एम्बर जब उस सोल्जर को देखती है तो उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब ही वो म्यूटेंट दूसरे होल से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसे अपनी तरफ खींचती है और इतनी देर में नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो म्यूटेंट उन्हें अंदर खींच लेता है। ऊपर हिल्स पर उन सोल्जर्स को एक मिशन मेंबर डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। वो ये देखकर काफी अलर्ट हो जाते हैं और वो शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक म्यूटेंट ऊपर से एक सोल्जर पर अटैक कर देता है और वो लोग बगैर कुछ सोचे फायरिंग करने लग जाते हैं। फायरिंग के दौरान सर्जेंट अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे गोलियां लग जाती हैं। सर्जन को जख्मी देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मौके पर ही मर जाता है। इस दौरान एम्बर और नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो सोल्जर कहाँ है। तो इसके जवाब में वो म्यूटेंट उसे ले गए। वो उन्हें सब बता देते हैं। उन्हें समझ आ चुकी थी कि वो काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अब उनको अपनी मदद आग के तहत यहाँ से बचकर निकलना था और कोई सीरियस सोल्जर वहाँ नहीं था जो उन्हें लीड करता। वो सर्जन की डेड बॉडी को नीचे कैंप पर ले जाने का सोचते हैं और ये करने के लिए उन्हें सर्जन को रस्सी की मदद से नीचे उतारना होता है और ये टास्क करने के लिए वो सोल्जर हामी भरता है जिसकी गोली से सर्जन मरा था और सोल्जर सर्जन की बॉडी को लेकर काफी ध्यान से नीचे उतर रहा होता है और बाकी सोल्जर्स ने रस्सी को पकड़ा होता है। तभी देखते ही देखते रस्सी टूट जाती है और सर्जन के साथ उस सोल्जर की भी मौत हो जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई थी। अब उन्हें इस बात की इंडिकेशन हो चुकी थी कि कोई है जो एक एक करके उन सबको अपना निशाना बनाई जा रहा है। ये समझदारी दिखाकर वो लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं तो रास्ते में उन्हें कर्नल दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो सब कर्नल से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछता है
जिसके जवाब में वो कहते हैं कि सिर्फ माइंड्स के जरिए ही वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, और वो उन्हें ये भी कहता है कि वो म्यूटेंट्स सबको मार डालेंगे, लेकिन लड़कियों को अपनी ब्रीडिंग के लिए पकड़ कर लेकर जाएंगे। वो गुस्से से पूछते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए, और फिर कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, सिंपल, और फिर खुद को शूट कर देता है। एम्बर और मिसी बैठी होती हैं, और वो सिर्फ इसलिए बैठी हैं क्योंकि ये म्यूटेंट्स को पकड़ने का एक ट्रैप था। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर उन्हें पकड़ने लगता है। तभी सब सोल्जर्स गोलियों की बारिश कर देते हैं और वो वहीं मर जाता है। अब मिसी, जो कि बाकी सब सोल्जर्स से अलग होती है, उसे एक म्यूटेंट उठाकर ले जाता है। मिसी के बाकी साथी उसकी चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उस माइन में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें से एक सोल्जर माइन में नहीं जाना चाहता और वो उन्हें छोड़कर अकेला ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है और उसका एक हाथ ही काट देता है और इसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। वो लोग माइन में काफी आगे तक निकल जाते हैं और तभी नेपोलियन और एम्बर एक गड्ढे में गिरकर नीचे एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं और नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। बाकी जो सोल्जर्स रह गए थे वो किसी तरह से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वही म्यूटेंट का बेटा एम्बर को पकड़ लेता है तो नेपोलियन उसके सर पर कई बार पत्थर से वार करके उसका सर कुचल देता है और इतनी ही देर में एक और म्यूटेंट वहां आ जाता है जो कि ब्लाइंड होता है और उनकी स्मेल से उसको महसूस कर लेता है। उससे बचने के लिए वो दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं और वहां उनको एक और म्यूटेंट हेंजल मिलता है। ये वही म्यूटेंट था जिसने डॉक्टर को वहां से भाग जाने का कहा था। असल में वो एक अच्छा म्यूटेंट था जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि उनके फायदे की बात करता है और लोगों की हेल्प भी करता है। वो उन दोनों को छुपा देता है। तभी बचे हुए बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ब्लाइंड म्यूटेंट अंधाधुंध उन पर शूट कर देता है और एक गोली एक सोल्जर को लग भी जाती है और एक सोल्जर उससे मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक गोली एक दूसरे सोल्जर को लग जाती है। नेपोलियन उस सीक्रेट डोर के जरिए उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। हेंजल उन चारों को वहां से निकालने की मदद करता है और उन्हें बाहर ले जाता है। वहां पर वो बहुत अजीबोगरीब चीजें देखते हैं, मसलन लोगों के बॉडी पार्ट्स और बहुत कुछ। और वहां पर वो अपने साथियों की भी डेड बॉडीज देखते हैं और वो ये देखकर उनको काफी परेशानी होती है और वो काफी घबरा जाते हैं। तभी जिस सोल्जर को गोली लगी थी उसको कुछ होने लगता है और देखते ही देखते वो मर जाता है। वो लोग उसकी बॉडी को वहां छोड़कर नहीं जाना चाहते और उसकी बॉडी को लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन सभी बहस हो जाती है और एम्बर मिसी को लेकर ही जाना चाहती, लेकिन वहाँ एक सोल्जर सेल्फिश हो जाता है और वो अकेले ही जाना चाहता है। नेपोलियन भी एम्बर के साथ मिसी को ढूंढना चाहती है। तब एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने चले जाते हैं। उस सेल्फिश सोल्जर को वहाँ बहुत सारी डायनामाइट्स मिलती हैं और वो डायनामाइट का एक बॉक्स अपने साथ ले जाता है, मगर उसे ये पता नहीं चलता कि ये दरअसल एक ट्रैप है। जैसे ही उस बॉक्स को उठाकर जाता है तो एक वायर खींचती है और एक बटन ट्रिगर हो जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं और वो मिसी को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं और आगे उन्हें मिसी मिल जाती है, मगर म्यूटेंट्स ने उसे बांधा होता है। वो दोनों मिसी को आजाद कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी उन म्यूटेंट्स का बाप हेरीज उन पर हमला कर देता है। एम्बर के पास अभी एक गोली बची होती है और वो उस पर चला देती है, जो कि उसके सर पर लग जाती है। गोली उसके सर से बाहर निकल जाती है और उसके साथ थोड़ा गोश्त भी निकल के बाहर गिरता है, जिससे वो म्यूटेंट मरता तो नहीं है लेकिन बेहोशी की कैफियत में चला जाता है। नेपोलियन रोड उसके आर पार डाल देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। तब मिसी उसको हथौड़े से मारती है और नेपोलियन उसके मुंह पर जोर से गन मारकर उसे मार डालता है। वो तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई जिंदा था जो उन्हें देख रहा था। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।